इसीलिए ओवैसी साहब आज आपसे ये जरूर पूछूंगी कि आपको पसंद कौन है? आप आज प्रेजेंट डे गवर्नमेंट पर सवाल करते हैं, आप जो विपक्षी पार्टियां हैं उन पर उनको भी सवालों के घेरे में खड़े करते हैं, तो ओवैसी साहब को पसंद कौन सा राजनीतिक दल है या कोई ऐसी पार्टी है जिसके साथ ओवैसी साहब साथ चल सकते हैं? देखिए, आप बड़ा पर्सनल सवाल कर रहे हैं। ये पर्सनल और मुझे घर वापस जाना है तो मुझे अपनी बीवी पसंद थी, इसलिए मैंने शादी की। तो पसंद उस हद तक रुक जाती है, उसके बाद कोई पसंद नहीं रहती है। और मुझे जुनून है अपनी पार्टी के लिए काम करने का, और मेरा मकसद एक ही है कि मैं जब तक मुझे अल्लाह जिंदा रखे मैं काम करूंगा। अब ये पसंद नापसंद का सवाल नहीं है। देखिए, पसंद जो होती है ना, वो इश्क और मोहब्बत की बुनियाद पर पसंद होती है कि जिंदगी भर मुझे इनके साथ गुजारना है। ये सियासत है, ये पॉलिटिक्स है। तो इसमें आप ये जो कॉलेज के जमाने में भाई हम मोहब्बत करते थे, पसंद का क्या है? राजनीति बदलने की अगर आप बात करते हैं नहीं, पसंद का नहीं। आप एमआईएम की तो सरकार नहीं अपनी नहीं, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल। किसके साथ आपको लगता है? देखिए, पसंद अगर आप बोलेंगे कौन सा नेता पसंद है, तो मुझे कोई जरूरी नहीं कि मैं किसी को पसंद करूं। मैं क्यों जरूरी नहीं पसंद करूं भाई, वो होंगे भाई, बड़ा पर्सनल चीज है। हाँ, अगर आप बोलेंगे कि भाई भारत की राजनीति में किसने बड़ा योगदान दिया या जमहूरियत को खड़ा किया, तो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। तो फिर वो राजनीति कैसे बदलेगी? नेहरू है, महात्मा गांधी है, सरदार पटेल है, मौलाना अबुल कलाम आजाद है। इन लोगों की कुर्बानी को कोई छीने साथ तुम यकीनन इनको मैं बड़ी इज्जत की निगाहों से देखता हूं। मगर आप मौजूदा दौर में बोलेंगे, आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं मुझे मालूम, मोहब्बत। No, I'll tell you. I had the opportunity of meeting Mr. Owaisi during the Uttar Pradesh campaign, the recent elections, when we had a chat with him, I think. He told me something off record, and I will not say it because it was completely off record, but he did mention one thing, and my question is linked to that, Mr. Owaisi. In the 2022 polls, the Lok Sabha by-polls in UP, in both, I'm taking a case study, in both Azamgarh and Rampur. रिपब्लिक समिट में बोले असदुद्दीन ओवैसी, मुझे मुस्लिम नेता कहलाने की महत्वाकांक्षा नहीं है, कट्टरता को काबू करना होगा, ये ओवैसी ने कहा रिपब्लिक समिट में। और साथ ही ये भी कहा कि मेरा विजन है सबको आगे ले जाना, मैं चुनाव को लेकर जुनूनी हूं, अपनी पार्टी के लिए जुनून है। कई राज्यों में चुनाव लड़ रही है, 3 राज्यों में आपकी पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं, आप खुद सांसद हैं। ये बताइए, आप अपने आप को कैसे देखते हैं? आप अपने आप को एक माइनॉरिटी लीडर के रूप में देखते हैं या अपने आप को एक नेशनल लीडर के रूप में देखते हैं? नहीं, ये मैं बड़ी पूरी इखलास और ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैं ना तो कोई माइनॉरिटी का लीडर हूं, ना कोई नेशनल लीडर हूं। मेरा काम मेरी पार्टी को लेकर आगे बढ़ना है, और हमारी कोशिश यही है कि सबको साथ ले लें। हमारे जितने पार्टी के जिम्मेदार हैं उनकी मेहनत से हम आगे बढ़ रहे हैं। मगर मुझे इस खाने में डालकर बांट देना कि मैं माइनॉरिटी का लीडर हूं या नेशनल लीडर हूं, तो ये गलत होगा। और जो लोग हैं उनको मुबारक, बट मेरा मकसद ये नहीं। मेरा मकसद ये कि काम करूं, पार्टी को आगे लेके जाऊं, जहां जहां हम जा सकते हैं हमारी पार्टी का इलेक्शन लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और मुझे इलेक्शन लड़ने का एक जुनून है, वो तो पता चल रहा है। इलेक्शन लड़ने का जुनून है, वो पता चल रहा है, क्योंकि इस वक्त ओवैसी साहब की पार्टी 8 राज्यों में अपनी सियासी जो पकड़ है वो बनाने की तरफ है, क्योंकि आपके विधायक और सांसद हैं। लेकिन मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था ओवैसी साहब, क्योंकि आप खुद जब सभाओं में जाते हैं, आप कहते हैं, आप अपने वोटर्स से कहते हैं कि ब्राह्मणों के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, राजपूतों के नेता हैं, आपके नेता नहीं है। तो आप एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को केटर नहीं करते हैं क्या? तो मेरा मकसद ये है कि भारत की राजनीति की एक तल्ख हकीकत है, एक सच्चाई है कि हर समुदाय का, हर कास्ट का, हर बरादरी का एक नेता है, चाहे वो किसी पार्टी में हो, रूलिंग पार्टी हो या पोजीशन हो या दूसरी रीजनल पार्टीज हो। मगर इसमें अगर आप देखेंगे तो नेता अगर किसी का नहीं है तो 14% माइनॉरिटीज का कोई नेता नहीं है, और दलितों का भी कोई नेता नहीं है। और ये डेलिबरेटली एक साजिश के तहत ये कोशिश की गई है कि इनका कोई नेता ना हो। और इससे आप देखते हैं कि इनका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, एम्पावरमेंट का जो तरीका है, वो नहीं हो पाता है। तो आप देख लीजिए कि जितने पार्लियामेंट में अगर जिस किसी के सेकुलर, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, उनके पास अगर कोई मुस्लिम एमपी है, कितने मरतबा वो इन इश्यूज पर बात करते हैं। जबकि हमारी जब स्पीच होती है पार्लियामेंट में तो सब आकर बैठते हैं, मैं बोलता आप बोलो ना, तो बोलते नहीं तुमको सुनने बैठे हैं। मतलब क्यों नहीं बोलते? नहीं, पार्टी हमारी नहीं बोलने देगी हमको। तो ये जो सेकुलरिज्म है ना, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को मैं कभी नहीं मानूंगा। संविधान का जो सेकुलरिज्म है मैं इसकी इज्जत करूंगा, उस पर जान भी कुर्बान करने करूंगा। मगर पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को इस्तेमाल करके और दूसरी तरफ रूलिंग पार्टी की तरफ से जो नेशनलिज्म की बात करते हैं, बोले नहीं इसमें सब आ गए। सब कहाँ आते हैं इसमें? तो आप हर समुदाय को आप दे रहे हैं, आप लीडरशिप पैदा कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर बिहार में अगर कोई नीतीश कुमार अगर किसी एक कन्विक्टेड मर्डरर को छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? वो बड़े समुदाय के हैं, उनको इलेक्शन जीतना है।
अगर बिल्किस बानो के कातिलों को छोड़ा जाए तो क्यों छोड़ा जाए? भाई वहां पे वो है। तो यही हम कह रहे हैं कि इससे भारत के लिए हमारी पर फिर पॉलिटिकल ओवैसी साहब एमआईएम एआईएमआईएम नेशनल पार्टी कैसे बनेगी? मैं उम्मीद करती हूँ क्योंकि आप एक राजनेता हैं, आप अपनी पार्टी का एक बड़ा लैंडस्केप देखते हैं, आप उसे एक नेशनल पार्टी के रूप में देखते हैं। अगर पार्टी नेशनल पार्टी बनेगी तो नेता को भी मुसलमानों वाली राजनीति से ऊपर आना पड़ेगा, जो सभाओं में आप कहते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि हम लीडरशिप पैदा करना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप मुझे लीडर मत बनाइए, आप बनिए, और वो होगा, आज नहीं तो कल होगा। अभी लगता है कि ऐसा होगा, नहीं होगा, मुझे यकीन है कि मेरी जिंदगी में होगा, और उसमें ना सिर्फ माइनॉरिटीज बल्कि दलित लोग भी आ रहे हैं बड़ी तादाद में। अब औरंगाबाद की मिसाल ले लीजिए, हमारे पास 27 कॉर्पोरेटर थे, सबसे ज्यादा दलित कॉर्पोरेटर हमारे पास थे। हैदराबाद में आज देख लीजिए, हमारे पास नॉन मुस्लिम कॉर्पोरेटर्स हैं। तो ये काम चल रहा है, मगर अगर जो सबसे कमजोर है उसको अगर आप उठाने की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई, मैंने समझता कि कोई गलत बात है। चुनाव है, आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, कर्नाटक में चुनाव होगा, तेलंगाना में होगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अगले साल लोकसभा चुनाव है। आपको लगता है ये जो तीसरे मोर्चे की बात बार बार होती है, ये एक हकीकत बन सकता है? ममता दीदी कोशिश कर रही हैं, अखिलेश यादव, आपके मित्र केसीआर, सब कोशिश कर रहे हैं कि एक तीसरा मोर्चा बन जाए 2024 से पहले। आपको लगता है वो हकीकत बन सकती है? देखिए, नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि एक चेहरा उनके खिलाफ खड़ा हो जाए, और नरेंद्र मोदी का मालूम कि जिस दिन कोई चेहरा खड़ा हो जाएगा वो कामयाब हो जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि एक चेहरा नहीं, भारत के 540 लोकसभा की सीट में चेहरों को खड़ा करिए आप, तब देखिए खेल में मजा कितना आएगा। आप भारत की जनता को अपने साथ में लीजिए और बीजेपी के खिलाफ खड़ा करिए। आप अपोजिशन यूनिटी से क्या होने वाला है? जनता को आप अपने साथ खड़ा करिए और बोलिए कि अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा है। आप उनको बोलिए कि भाई नीति आयोग की अगस्त 22 की रिपोर्ट है कि भारत में 87% लोग सिर्फ 27,000 रुपए महाना कमाते हैं। आप उनको जाकर जनता को बताइए कि जो 20% गरीब हैं उनकी हाउस पर कैपिटा इनकम 50% कम हो गई, जो 20% दौलतमंद है उनकी 40% बढ़ गई। आप उनसे जाकर जनता को बताइए कि हाँ, हमको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, 10% चाहिए, रियल ग्रोथ चाहिए, नॉमिनल नहीं चाहिए। ये सवालात आप करिए ना, आप जनता को अपने साथ लीजिए। अगर आप चेहरा बनाकर जाएंगे तो फिर नरेंद्र मोदी कामयाब हो जाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं थर्ड फ्रंट बनाइए लेकिन चेहरा मत बताइए। देखिए, चेहरा बनाएंगे तो आप मोदी जी के ट्रैप में आ रहे हैं। ये बात को मान, देखिए हम जो राजनीति सीखे ना मैडम, हमको ये सिखाया गया कि आप अपने अपोनेंट के स्ट्रांग पॉइंट्स पर मुकाबला नहीं करेंगे, उनके मतलब वीक पॉइंट्स पे करेंगे। वो सबसे बड़ा चेहरा आज देश के नहीं, आप नहीं, चेहरा का नहीं है, आप उनका स्ट्रांग पॉइंट है वो। आप ये काम करिए ना, आप करिए काम, आप उस पर देखिए, आप पूछिए उनसे कि भाई अगर आप हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है तो हमारा पूरी दुनिया में विश्व मुकाम कितना है? 150 है हमारा मुकाम। पर वो बताने के लिए लोगों को तो जाना पड़ेगा ना चुनावी मैदान में, जाएगा कौन? यही तो बात हमको करना पड़ेगा ना। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो राजनीतिक चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक पार्टी को उतरना पड़ेगा उस थर्ड मोड। अच्छा, वो थर्ड फ्रंट बनता देख रहे हैं आपके? नहीं देख रहे? नहीं, मुझे नहीं मालूम। वो फारसी की कहावत है, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तम। तो आपने जवाब दे दिया। माने नशिस्त का मतलब नशिस्तन एक निष्ठ होती है, सब बैठ गए, गुफ्तगू होती है, फिर बर्खास्त हो जाते हैं।